हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्वेश्चन है, इफ Q01 is equidistant from P5 minus 3 and R x, 6, so find the values of x। so दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है, if Q01 is equidistant from इतना and इतना, so find the values of x। हमें x का वैल्यू को फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। सो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ कोई q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 1 दिया हुआ है। ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P और पॉइंट R से इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो Q01 जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है। आप ऐसे इनको समझ सकते हैं, सपोज यहाँ कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 माइनस 3 और यहाँ कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है R, क्या दिया हुआ है x, 6। दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की इतना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस उतना ही है, मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है Q01 इज इक्विडिस्टेंस। इक्वी का मतलब होता है क्या, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट से जितना दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, उतने ही डिस्टेंस पर Q जो है R की डिस्टेंस है। समझ रहे हैं, ये जितना डिस्टेंस, सपोज यहां से यहां तक 10 किलोमीटर होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, 10 ही किलोमीटर होगा। मींस ये इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ये फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। आप इस कोऑर्डिनेट पे देखेंगे एक वेरिएबल है जो x है, x का वैल्यूज निकालना है। मींस ऐसे समझो कि इनका x का जो वैल्यू होगा वो एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकता है। ओके, एंड उनके बाद क्या बोल रहा है, एंड आल्सो टू फाइंड डिस्टेंसेस QR एंड PR। और हमें क्या फाइंड करना है, QR का डिस्टेंस फाइंड करना है और PR का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल x को फाइंड करते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए तो, सॉल्यूशन। ओके, क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू QR लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ कि इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस बराबर है, सो PQ इज इक्वल टू QR हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं। ओके दोस्तों, अब क्या करने वाले हैं, PQ में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। अब ये गौर से देखेंगे तो यहाँ P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या हम लोग यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ P पहले लिखा हुआ है तो P के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं और Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं। ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। और आपको पहले ही मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका है कि डिस्टेंस फार्मूला में मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर यहाँ प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यही वाला फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। सो यहाँ P कोऑर्डिनेट पहले लिखा हुआ है, सो P के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं और Q के कोऑर्डिनेट को ये x2 ये y2 है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यूज करने वाले हैं PQ में ये डिस्टेंस फार्मूला। सो देखिए P पहले है तो P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 माना और Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2। बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1। सो x2 कितना हो जाएगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। सो x2 हमारा 0 है। सो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला यूज करते हैं। सो फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, x2 माइनस x1। x2 कितना है 0, तो 0 माइनस 5 हो जाएगा, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस कर दीजिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो y2 1 है, 1 माइनस 1 माइनस 3। यहां अगर माइनस पुट करोगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पी क्यू की जगह में हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लिया। अब हम लोग यूज करने वाले हैं क्यू आर में वही सेम डिस्टेंस फार्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ है, लेकिन हम अब यहाँ क्या करने वाले हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं बताओ, x1 y1 और r के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं x2 y2। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये है x1 y1, ये है x2 y2, फिर क्या हो जाएगा, यही सेम फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मींस x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पहले q पहले लिखा हुआ है, हमने q के कोऑर्डिनेट को x1 y1 माना या x2 y2 माना। सो फार्मूला में क्या होता है, x2 माइनस x1, सो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस क्या करना आपको, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उनके बाद क्या करना है, इनको हमको सिंपलीफाई करना है। सो सिंपलीफाई करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 माइनस 5 मीन्स माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर रहे या प्लस का स्क्वायर रहे, लेकिन अगर स्क्वायर रहेगा पावर इवन रहता है तो नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाता है। ओके, सो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सो ये 25 हो जाएगा। और यहाँ 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 0 मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है सो x स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ 6 माइनस 1 मीन्स 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है। ठीक है, सो हमारा इतना आ गया, हमने इतना लिख दिया। इसके बाद फिर सिंपलीफाई अगर करूं तो फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 41 हो जाएगा। और क्या ये दोनों ऐड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल का स्क्वायर है और दूसरा कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रह जाएगा। और हाँ, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले, समझ रहे हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर भी अंडर रूट है इधर भी अंडर रूट है, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जहां आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, सो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी गेट, तो इधर स्क्वायर करोगे तो यहाँ रूट हट जाएगा। आप ऐसे समझो जैसे यहाँ सपोज अंडर रूट 41 है ना, यहाँ अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। आप इनको लिख सकते हैं क्या, 41 टू द पावर हाफ। लेकिन आप जब स्क्वायर करोगे, जैसे सपोज यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर रह जाएगा ना, मैंने तो इनको लिखा, ये रूट हटा के यहाँ पावर हाफ कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ओवरऑल कितना बचेगा, 41 बचेगा। इनके सिमिलरली इधर भी वैसे ही होगा। यहाँ ये मत देख के डरो कि यहाँ x² प्लस 25 है, सो यहाँ अंडर रूट का क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी ऐसे ही होगा। देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, देखो यहाँ x² प्लस 25 है, तो यहाँ अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, सो यहाँ पावर हाफ आ गया। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका मतलब स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बताओ तो, यहाँ आएगा ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x² प्लस 25 ही बचेगा ना। सो ऐसे ही होता है। तो दोस्तों हमने क्या लिखा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देने पर आपको मिलने वाला इधर 41, इधर मिलने वाला है x² प्लस 25। इनको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² इज इक्वल टू 41 माइनस 25 16 मिल जाएगा दोस्तों। उनके बाद यहाँ x² इज इक्वल टू 16 है, तो इस स्क्वायर को आप हटा दीजिए, उधर जाएगा तो अंदर रूट हो जाएगा, इधर अंदर रूट 16 हो जाएगा। तो अब एक गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 16 आया होगा, समझ रहे, एक 60, ये जो 16 है एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो इनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ जो लिखने वाले हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये जो 16 है ये -4 का स्क्वायर है या +4 का स्क्वायर है। सो इनका दो वैल्यूज हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो दोस्तों यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या बताओ, therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो एक हमारा आंसर आ चुका। कौन सा आंसर आ चुका, पहला वाला आंसर। If q0 is equidistant from इतना and इतना, so find the values of x। so x का दो वैल्यूज आ गया, एक +4 होगा एक -4 होगा। ठीक है, यहां तक तो आ गए।
एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। और हमें क्या करना है, क्यू आर भी फाइंड करना है और पी आर भी फाइंड करना है। चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं। क्यू आर का मतलब ये होगा कि हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है और पी आर का मतलब ये होगा हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। ये दोनों डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्यू आर फाइंड करते हैं। तो क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने जस्ट निकाला था x का वैल्यू कितना आया था, प्लस माइनस 4। ओके, सो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 था। रिमेंबर दिस थिंग, ओके, कीप इट इन माइंड। मैं यहाँ पहले सॉल्व करता हूँ। सो क्यू आर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें क्यू आर फाइंड करना है, सो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए क्यू आर, क्यू पहले आया है, सो क्यू के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 मान लीजिए और r के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लीजिए। फिर यही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। सो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सो हमारा ये x1 है, ये x2 है। सो x2 मींस x माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए, x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मींस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, उनके बाद इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 मींस x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये देखो हमने अभी x का वैल्यू फाइंड किया था, क्या क्या वैल्यू था बताओ तो, x इज इक्वल टू था 4 और माइनस 4, दो वैल्यू था। देखिए यहाँ आप x इज इक्वल टू 4 पुट करो या माइनस 4 पुट करो, आपका वैल्यू सेम आने वाला है, समझ रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ बताओ, यहाँ माइनस 4 पुट करूंगा या 4 पुट करूंगा, दोनों केस में हमें क्यू आर का वैल्यू एक ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि माइनस 4 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस 4 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 16 ही आने वाला है। दोस्तों यहाँ मैं प्लस माइनस दोनों लिख देता हूँ, x की जगह में लिख दिया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 25। इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का चाहे प्लस 4 का स्क्वायर करो या माइनस 4 का स्क्वायर करो, हमें कितना मिलने वाला है 16 मिलने वाला है और ये 25 है। इन दोनों को अगर प्लस करता हूं तो यहाँ अंडररूट 41 हो जाएगा और 41 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा क्यू आर का आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी आर। ओके, क्या फाइंड करना है, पी आर। क्यू आर तो आ चुका है, सो दोस्तों हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है ना। एक्स भी हमारा निकल चुका, क्यू आर भी निकल चुका। अब हमें फाइंड करना है पी आर। सो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हमें x का दो वैल्यू मिला था, प्लस 4 माइनस 4। सो एक बार हम लोग लिख देते हैं, इफ x इज इक्वल टू कितना बताओ, माइनस 4 ले लेते हैं। क्या ले लिया, माइनस 4 पर ले लेता हूं, देन पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। सो मींस क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में 6 माइनस 3, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। उनके बाद आप यहाँ क्या कीजिए, या x की जगह में माइनस 4 को पुट कर दीजिए, माइनस 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81 होता है। सो 81 हो जाएगा। उनके बाद इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, माइनस 4 माइनस 5 मींस माइनस 9 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 9 का स्क्वायर तब भी 81 हो जाएगा। यहाँ भी 81 हो गया और यहाँ भी 81 हो गया। इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 162। सो इनको अगर ये करने वाले हैं तो यहाँ हो जाएगा 9√2 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 9√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पी आर का एक और आंसर होगा, वो कितना हो जाएगा बताओ तो, वो हो जाएगा 1 मींस x इज इक्वल टू 4। अब क्या लेना है, x इज इक्वल टू 4 लेना है। जब x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, वैल्यू तो फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देता हूं मैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तो 81 ही आने वाला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ x की जगह में हम लोग x की वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ माइनस 4 पुट किया था, यहाँ अब हम लोग यहाँ माइनस 4 वैल्यू नहीं पुट करने वाले हैं, बल्कि हम लोग प्लस 4 वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा वैल्यू, प्लस 4। सो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 4 माइनस 5। सो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और यहाँ 81 है, अगर इनको प्लस कर देंगे आप तो यहाँ हो जाएगा 82 हो जाएगा 82। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो हमारे पास पी आर का दो वैल्यू निकल चुका दोस्तों, एक हो गया 9√2 और पी आर का दूसरा वैल्यू कितना हो गया √82। अब गौर से अगर देखेंगे तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू आ गया कितना बताओ तो x -4 एंड +4। उसके बाद हमने क्या निकाला क्यू आर निकाला। तो यहाँ भी हम लोग दो केस में बना सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ +4 का स्क्वायर करो या -4 का स्क्वायर करो, आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। समझे कि -4 का स्क्वायर 16 होता है, +4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया और हमने यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ √41 आ गया। लेकिन पीआर के केस में एक बार हमने क्या किया बताओ तो x -4 लिया, सो -4 का वैल्यू पुट किया जब यहाँ तो हमारे पास आ गया 9√2 और जब यहाँ x 4 वैल्यू पुट किया तो पीआर कितना हो गया √82। सो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दिया करूंगा। और हाँ, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया कीजिए